एक मदर अपनी डॉटर को कहती है, तुम सारे दिन कानों में ये ईयरफोन लगाकर क्यों घूमती रहती हो। क्वेश्चन है, क्यों घूमती रहती हो। क्यों को हम बताते हैं वाई से। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, हमारा सेंटेंस शुरू करेंगे वाई से। वाई डू यू कीप वॉकिंग अराउंड विद दीज ईयरफोन्स इन योर ईयर्स ऑल डे। कीप वॉकिंग अराउंड मतलब घूमते रहती हो। वॉकिंग अराउंड यानी घूमते रहना। अब कीप वॉकिंग अराउंड यानी घूमती ही रहती हो। किन के साथ? विद दीज ईयरफोन्स। विद का मतलब साथ में, दीज ईयरफोन्स यानी इन ईयरफोन्स के साथ। इन योर ईयर्स यानी तुम्हारे कानों में लगे रहते हैं ऑल डे यानी पूरा दिन। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या हर चीज में टांग अड़ाना जरूरी है क्या। देखिए कुछ बच्चे टीनेज ईयर्स में इस तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वही मैंने सिचुएशन यहाँ पर ली है। अब आपको क्या, इसका मतलब है आपको क्या मतलब है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, वॉट इज इट टू यू। इज इट नेसेसरी टू मेडल इन टू एवरीथिंग। देखिए वॉट इज इट टू यू, आपको क्या मतलब है, आपको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन इसको बताता है। इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है। क्या जरूरी है, टू मेडल इन टू एवरीथिंग। अब मेडल इन टू एवरीथिंग का क्या मतलब है। वेन यू मेडल इन टू समथिंग, इट मीन्स यू आर इंटरफियरिंग और बिकमिंग इन्वॉल्व वेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना, पोक योर नोज, यू आर पोकिंग योर नोज इन टू माई अफेयर्स। मतलब जहां जरूरत नहीं है, मेरा मामला है, पर आप अपनी नाक घुसा रहे हैं, तो वही मामला यहाँ पर है मेडल इन टू एवरीथिंग। मतलब तुम अपनी नाक घुसा रहे हो, तुम क्यों घुस रहे हो हमारे चीजों में, ये वाला मीनिंग यहाँ पर जाता है। अब मदर कहती हैं, मैं जो कुछ भी कहती हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें हर दिन कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, वट एवर आई से इट इज फॉर योर ओन गुड। यू डोंट इवन रियलाइज दैट यूजिंग ईयरफोन्स टू मच इज हार्मिंग यू एवरी सिंगल डे। वॉट एवर, वॉट और एवर का कॉम्बिनेशन मतलब जो कुछ भी। आई से यानी मैं कहती हूँ। देखिए आई से ये वर्तमान का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का। आई से यानी मैं कहती हूँ। इट इज ये है किसके लिए, फॉर योर ओन गुड, तुम्हारे खुद के भले के लिए है। ओन गुड तुम्हारे अच्छे के लिए है। ठीक है, ओन यानी खुद का, गुड यानी अच्छा। यू डोंट इवन रियलाइज, इसका क्या मतलब है, तुम रियलाइज भी नहीं करते हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। क्या अंदाजा नहीं है, दैट यूजिंग ईयरफोन्स टू मच, कि ईयरफोन्स का इस्तेमाल टू मच यानी बहुत ज्यादा, इज हार्मिंग यानी नुकसान पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है। हार्म यानी नुकसान होना। यू, हार्मिंग यू यानी तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, एवरी सिंगल डे यानी हर दिन। अब जो डॉटर है वो पूछती है, लेकिन ईयरफोन इस्तेमाल करने से नुकसान क्या है। क्वेश्चन पूछ रही, देखिए क्यूरियोसिटी है उसको जानने की कि क्या नुकसान है। इंग्लिश में वो क्या कह सकती हैं, बट वॉट इज द हार्म इन यूजिंग ईयरफोन्स। बहुत ही सिंपल, बट यानी लेकिन, वॉट इज द हार्म, नुकसान क्या है किसमें, इन यूजिंग ईयरफोन्स। इन यानी में, ईयरफोन्स यूज करने में। सो व्हाट इज द हार्म इन यूजिंग ईयरफोन्स। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ईयरफोन्स जो है वो तो नॉर्मल हम कहते ही हैं, सब लोग जब भी हम उनको रेफर करते हैं ईयरफोन्स ही कहते हैं। इसके अलावा इनको ईयरबड्स भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इन ईयर हेडफोन्स। तो तीन शब्द हो गए आपके लिए इस डिवाइस को बताने के लिए, ईयरफोन्स, ईयरबड्स या इन ईयर हेडफोन्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब मदर कहती हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, इससे ना केवल कान खराब होते हैं और बाहर की भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नॉट ओनली डज इट हार्म द ईयर्स बट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वन फ्रॉम हियरिंग आउटसाइड नॉइजेस। ठीक है, समझाती हूँ। दिस इज नॉट, ये नहीं है, क्या नहीं है, अ गुड हैबिट, एक अच्छी आदत नहीं है। नॉट ओनली, देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया गया है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए नॉट ओनली डज इट हार्म द ईयर्स यानी ना केवल ये कानों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, डज इट हार्म द ईयर्स, ना सिर्फ ये कानों को नुकसान पहुंचाता है, बट इट ऑल्सो, अब बट आया है मतलब लेकिन या इसके अलावा ये और क्या करता है, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वन, वन यानी किसी भी सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, ये रोकता है किसी भी पर्सन को, किससे,
फ्रॉम हियरिंग आउटसाइड नॉइजेस, टू हियर समथिंग यानी सुनना, आउटसाइड यानी बाहर की, नॉइजेस यानी आवाजें। तो किसी भी पर्सन को रोकता है बाहर की आवाजों को सुनने से। मतलब है कि आपको बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देती जब आप ईयरफोन्स लगा देते हैं। अब जो मदर है ना, वो कहती हैं कल ही खबर आ रही थी कि एक लड़की की मौत हो गई क्योंकि उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे। इंग्लिश में हम कहेंगे जस्ट यस्टरडे द न्यूज वॉज कमिंग दैट अ गर्ल डाइड बिकॉज शी वॉज वेयरिंग ईयरफोन्स। जस्ट यस्टरडे, यस्टरडे यानी जो कल जा चुका है, जस्ट लगा दिया उसके आगे यानी कल ही की बात है, सिर्फ कल ही। द न्यूज वॉज कमिंग, न्यूज आ रही थी। दैट, अब क्या आ रही थी उसको बताने के लिए लिंकिंग वर्ड यूज किया है दैट अ गर्ल डाइड, कि एक लड़की मर गई, है ना, उसकी डेथ हो गई। डाइड यानी मर चुकी है वो। अब क्यों मर गई है? बिकॉज यानी क्योंकि शी वॉज वेयरिंग ईयरफोन्स, क्योंकि उसने ईयरफोन्स पहन रखे थे। ठीक है। आप अगर कहते हैं ना कभी कि उसने मेकअप पहन रखा था, तब भी आप यही कहते हैं शी वॉज वेयरिंग मेकअप। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ईयरफोन्स लगाने से मौत कैसे हो सकती है? आप बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ कैन वेयरिंग ईयरफोन्स कॉज डेथ? यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्केयर मी। देखिए, क्वेश्चन पूछा है उसने कि कैसे मौत हो सकती है, इसीलिए हमने हाउ का यूज किया। हाउ कैन वेयरिंग ईयरफोन्स कॉज डेथ? कॉज यानी कारण, डेथ यानी मृत्यु। ठीक है। तो वेयरिंग ईयरफोन्स, हाउ कैन इट कॉज डेथ? कैसे ये कारण बन सकता है? यू आर जस्ट ट्राइंग, यानी आप सिर्फ कोशिश कर रहे हो टू स्केयर मी। देखिए, स्केयर वर्ड का मतलब होता है डरावना या डराना किसी को। अगर कोई मूवी स्कैरी है मतलब डरावनी है, तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्केयर मी मतलब आप सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अब मदर कहती है मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारी भलाई के बारे में कोई मुझसे ज्यादा सोच नहीं सकता। बिल्कुल करेक्ट है, मदर से ज्यादा आपका भला कोई नहीं सोच सकता। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इस चीज को? आई एम योर मदर एंड नो वन कैन थिंक मोर अबाउट योर वेलबींग देन मी। देखिए, आई एम योर मदर मतलब मैं तुम्हारी मदर हूं। ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस हुआ। एंड यानी और, नो वन यानी कोई भी नहीं। नो वन का क्या मतलब होता है? कोई भी नहीं, कोई भी एक व्यक्ति नहीं। कैन थिंक सोच सकता है। मोर अबाउट योर वेलबींग, वेलबींग क्या होता है? तुम्हारा भला, तुम्हारा अच्छा। तो मुझसे ज्यादा, मोर अबाउट यानी तुम्हारे बारे में मुझसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं सोच सकता। देखिए यहाँ लिखा है दैन मी, मुझसे ज्यादा, यहाँ तुलना कर दी। ठीक है। मेरे से ज्यादा कोई भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। नेक्स्ट, मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। इंग्लिश में हम कहेंगे लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम अबाउट टू से। लिसन यानी सुनना, केयरफुली यानी ध्यान से, टू व्हाट यानी जो कह रही हूं मैं, आई एम अबाउट टू से यानी जो मैं कहने वाली हूं ना उसको ध्यान से सुनो। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट टू का क्या मतलब होता है। बहुत टाइम पे आपने सुना होगा अबाउट टू से, अबाउट टू डांस। इसका क्या मतलब होता है? व्हेन यू यूज दिस फ्रेज अबाउट टू, इसका मतलब है कुछ चीज होने वाली है या हो ही रही है। जैसे मैंने कहा आई एम अबाउट टू लीव, मतलब मैं अभी ही जाने वाली हूँ। इसका मतलब ये है। आई एम अबाउट टू लीव, आई एम गोइंग टू लीव वेरी सून, इसका मतलब ये है। आई एम अबाउट टू डांस मतलब आई एम गोइंग टू डांस वेरी सून। तो आई एम अबाउट टू से यानी जो मैं अभी अभी कहने ही वाली हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब मदर एक्सप्लेन करती है, ये लड़की थी जो पास के कॉलेज में पढ़ती थी। वो एक भी दिन मिस किए बिना हर रोज क्लास जाया करती थी। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे? देयर वॉज दिस गर्ल हु वॉज स्टडिंग इन दिस नियर बाय कॉलेज। द गर्ल अटेंडेड क्लासेस एट द कॉलेज रेगुलरली विदाउट मिसिंग अ डे। देखिए, देयर वॉज दिस गर्ल मतलब एक लड़की थी या ये कोई लड़की थी। आप नाम नहीं जानते, जानते भी हो तो आपने रेफर कर दिया दिस गर्ल, मतलब ये लड़की थी। हु वॉज स्टडी मतलब जो पढ़ रही थी। कहाँ पर? इन दिस नियर बाय कॉलेज। नियर बाय का क्या मतलब? पास ही वाला, जो नियर में है, बिल्कुल विसिनिटी में है, बिल्कुल पास ही वाला कॉलेज, उसमें वो पढ़ रही थी। द गर्ल अटेंडेड क्लासेस मतलब जो लड़की थी क्लास अटेंड किया करती थी, है ना। एट द कॉलेज, कहाँ पर? कॉलेज में। एट द कॉलेज। ठीक है। जब कोई प्लेस या लोकेशन की बात करते हैं तो प्रिपोजिशन आती है एट। तो हमने कहा एट द कॉलेज। रेगुलरली यानी रेगुलर तरीके से करती थी।
बिल्कुल रोज जाया करती थी। अब आगे और एक्सप्लेन किया, विदाउट मिसिंग अ डे। विदाउट यानी बिना मिस किए, एक भी दिन मिस किए बिना वो रोज कॉलेज जाया करती थी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको नियर बाय का यूज मैंने बताया कि नियर बाय होता है पास में। मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस आता है या आपको कहना है पास में एक किराना स्टोर है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे समझ आए, आपको समझ आ गया कि नियर बाय का यूज कैसे करना है। अब देखिए बात आगे बढ़ रही है। आगे मदर बताती हैं, हर दिन की तरह उसने अपना बैग उठाया और कानों में ईयरफोन लगाकर कॉलेज के लिए निकल गई। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लाइक एवरी अदर डे शी टुक हर बैकपैक एंड लेफ्ट फॉर कॉलेज विद ईयरफोन्स इन हर ईयर्स। देखिए लाइक यानी जैसे, कंपैरिजन जब हम करते हैं या बताते हैं, सिमिलैरिटी बताते हैं, तो लाइक का यूज करते हैं। लाइक एवरी अदर डे यानी हर दूसरे दिन या किसी और दिन की तरह ही। शी टुक हर बैकपैक यानी उसने अपना बैकपैक लिया था। पास्ट का सेंटेंस है कि उसने अपना बैकपैक लिया। एंड लेफ्ट यानी वो निकली। फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए, यहाँ फॉर प्रिपोजिशन हो गया, कॉलेज के लिए निकली। विद ईयरफोन्स, ये भी प्रिपोजिशन है, विद यानी ईयरफोन्स के साथ निकली। इन हर ईयर्स, अपने कानों में ईयरफोन्स के साथ वो निकली बैकपैक के साथ। अब देखिए बैकपैक क्या होता है? बैकपैक इस तरीके का एक बैग होता है जिसको बैक पर पहनते हैं। इसमें 2 स्ट्रैप्स रहती हैं जो आपके शोल्डर्स पे आती हैं, तो ये बैकपैक है। चलते चलते वो म्यूजिक में इतना खो गई कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहा। वो अपने आसपास की कोई आवाज नहीं सुन पा रही थी। इंग्लिश में हम कहेंगे, as she walked she became so engrossed in the music that she lost her focus. She could not hear any sounds around her. देखिए बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप समझिए एंग्रोस का मतलब क्या होता है। एंग्रोस वर्ड जो है उसका मतलब है लीन हो जाना, मशगूल हो जाना, किसी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि आपको दूसरी चीजों के बारे में ध्यान ही ना रहे, मतलब आप समझ ही ना पाए कि दूसरी चीज और क्या हो रही है। तो म्यूजिक जब हम ईयरफोन्स लगाते हैं तो यही होता है, हम एनग्रोस हो जाते हैं, हमारा ध्यान पूरा म्यूजिक सुनने में लगा रहता है। तो यहाँ वही हुआ है। अब देखिए एज शी वॉक्ड, एज का मतलब यहाँ पर है जैसे। शी वॉक्ड यानी चली, जैसे जैसे वो चलती गई। शी बिकेम यानी वो हो गई, क्या हो गई? सो एनग्रोस्ड, इतनी मशगूल हो गई। इन द म्यूजिक यानी म्यूजिक में। दैट यानी कि शी लॉस्ट हर फोकस, मतलब उसका पूरा ध्यान भंग हो गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा, उसका जो फोकस था ना वो पूरा चला गया। अब आगे, शी कुड नॉट हियर एनी साउंड्स। अब यहाँ एबिलिटी की बात की जा रही है कि वो नहीं सुन पाई। शी कुड नॉट हियर यानी नहीं सुन सकी। एनी साउंड यानी कोई भी आवाजें। अराउंड हर यानी उसके चारों ओर। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, as she walked she became so engrossed in the music that she lost her focus. She could not hear any sounds around her. वो बिना इधर उधर देखे सड़क पार करने लगी, उसे पता ही नहीं चला कि सामने से तेजी से एक कार आ रही है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं, she started crossing the road without looking around. She did not know that a car was approaching from the front at high speed. देखिए she started, उसने शुरू किया। ये सारे जो सेंटेंस है ना, अगर आप समझेंगे ध्यान से, आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कौन सा सेंटेंस कौन सी तरफ इशारा कर रहा है, कौन सा टेंस है उसमें। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसमें कौन सा टेंस है उसमें कौन सा टेंस है, समझने की जरूरत है। देखिए धीरे धीरे समझते हैं। शी स्टार्टेड यानी उसने शुरू किया, उसने स्टार्ट किया क्या? क्रॉसिंग द रोड, रोड को क्रॉस करना। विदाउट यानी के बिना, लुकिंग अराउंड यानी चारों तरफ देखे बिना उसने क्या किया? रोड को क्रॉस करना शुरू किया। शी डिड नॉट नो, अब ये भी पास्ट का सेंटेंस हुआ। शी डिड नॉट नो मतलब उसको नहीं पता था, वो नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी? दैट अ कार वॉज अप्रोचिंग। अप्रोच करना मतलब आना, ठीक है, कि एक कार आ रही है, अप्रोच कर रही है, कहाँ से? फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट यानी सामने, और फ्रॉम यानी से, ठीक है, तो सामने से अप्रोच कर रही है। एट हाई स्पीड मतलब बहुत तेज गति से, तेज स्पीड से। तो हमारा सेंटेंस बनता है, शी स्टार्टेड क्रॉसिंग द रोड विदाउट लुकिंग अराउंड,
She did not know that a car was approaching from the front at high speed. उसके आसपास के लोग उसे रुकने के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन पाई। इंग्लिश में हम कहेंगे पीपल अराउंड हर वर शाउटिंग एट हर टू स्टॉप बट शी कुडंट हियर एनीथिंग। पीपल यानी लोग, अराउंड हर यानी उसके चारों तरफ, यानी उसके आसपास। अराउंड हर का ये मतलब है। तो उसके आसपास के जो लोग थे वर शाउटिंग, क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे एट हर यानी उसकी तरफ, उस पर, टू स्टॉप रुकने के लिए, मतलब उसे रुकने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। बट शी कुडंट हियर एनीथिंग, पर वो नहीं सुन सकी कुछ भी। एनीथिंग यानी कुछ भी, हियर यानी सुनना, शी कुडंट हियर यानी कुछ नहीं सुन सकी। नेक्स्ट देखिए, कार का ड्राइवर भी फोन देख रहा था। उसने इतनी देर से ब्रेक लगाया कि कार उससे टकरा गई, मतलब ब्रेक लगाने में देर हो गई और लड़की और कार की टक्कर हो गई। इंग्लिश में हम कहेंगे द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज ऑल्सो लुकिंग एट हिज फोन, he applied the brakes so late that the car rammed into her. देखिए द ड्राइवर ऑफ द कार मतलब कार चलाने वाला, कार का ड्राइवर। was also looking मतलब वो भी देख रहा था at his phone, फोन पर देख रहा था, फोन को देख रहा था। he applied the brakes. to apply the brakes का क्या मतलब है? ब्रेक लगाना। जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं ब्रेक्स को, इंग्लिश में ये कहा जाता है। he applied the brakes यानी उसने ब्रेक लगाए। सो लेट यानी बहुत लेट या इतने लेट, दैट द कार की जो कार थी, रैम्ड इनटू हर। टू रैम इनटू समथिंग इसका मतलब किसी चीज से टकरा जाना। तो यहाँ पर द कार रैम्ड इनटू हर, तो कार कहाँ टकराई है? उस लड़की से। अब यहाँ जो डॉटर है ना वो पूछती है लड़की की जान बची या नहीं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डिड दैट गर्ल सर्वाइव और नॉट। देखिए यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है कि उस लड़की की जान बच पाई थी कि नहीं, इसीलिए हमने डिड का यूज किया है। यस नो टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए डिड का यूज आया है। डिड दैट गर्ल, क्या वो लड़की, सर्वाइव और नॉट, बच पाई। सर्वाइव करना यानी क्या होता है? बच जाना, सेव कर लेना अपने आप को। तो क्या वो लड़की जो है बच पाई थी या नहीं? तो मदर कहती है वो नहीं बच पाई, उसके सिर में चोट लगी और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? शी डिड नॉट सर्वाइव, शी सफर्ड अ हेड इंजरी एंड डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। देखिए शी डिड नॉट, वो नहीं बच पाई थी, सर्वाइव भी है। शी डिड नॉट सर्वाइव यानी वो नहीं सर्वाइव कर पाई या नहीं बच पाई। शी सफर्ड यानी उसने सफर किया क्या? अ हेड इंजरी, मतलब एक हेड इंजरी उसको हुई। हेड इंजरी का क्या मतलब? सर में जो चोट लग जाती है, इंजरी मतलब चोट, हेड इंजरी यानी सर में चोट। एंड डाइड और वो मर गई, उसकी डेथ हो गई। ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते में, टू द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल के रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी आदतों को ध्यान से चुनो। That's why I tell you to choose your habits wisely. That's why, इसीलिए, इसी वजह से, इसी कारण, ये सब मीनिंग है that's why के। That is why, that's why. I tell you, मैं तुमसे कहती हूँ, क्या कहती हूँ? To choose your habits, मतलब अपनी आदतों को चुनो। Wisely यानी ध्यान से, समझदारी से। वाइज क्या होता है? बुद्धिमान व्यक्ति। विजडम होती है जिसमें बुद्धि होती है, ठीक है, बुद्धि को विजडम कहा जाता है। वाइजली यानी समझदारी से। दैट्स वाई आई टेल यू टू चूज योर हैबिट्स वाइजली। नेक्स्ट देखिए, अच्छी आदत बनने में सालों लग जाते हैं पर बुरी आदत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इंग्लिश में हम कहेंगे इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप गुड हैबिट्स बट इट डजंट टेक मच टाइम टू डेवलप बैड वंस। बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अच्छी आदतें बनाने में सालों लग जाते हैं बट बुरी आदतें झट से बन जाती है। तो हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? इट टेक्स ईयर्स, मतलब इसमें सालों लगते हैं। टू डेवलप, डेवलप करने में, गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतों को डेवलप होने में सालों लगते हैं। बट लेकिन इट डजंट टेक मच टाइम, पर इस ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, किसमें? टू डेवलप बैड वंस, गलत आदतों को डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।